सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमन लाल जी महाराज की, श्री दूल्हा दुल्हन सरकार की, श्री हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री बालकाचार्य महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, तू हरिप्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देवाचार्य महाराज की, श्री स्वभु राम आदि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे। हम लोग स्मरण कर रहे थे प्रिया प्रीतम की, श्री श्यामा श्याम की, श्री नवल लाडली लाल दिव्य दंपति का ब्याहोत्सव श्री धाम वृंदावन में अग्रवर्ती रंगदेवी जी के रंग महल में
ये ब्याह का कार्यक्रम संपन्न होता है और ये मनोरथ है हरिप्रिया आदि सखी में। वे अगरवर्ती श्री रंग देवी जी से कहती हैं कि हे अगरवर्ती जो देहु बधाई मन की मानी जाको देखी सिहाय भाग सुहागन भरी सहचरी तुलसी त्रिभुवन ना। कह रही हैं कि हे अगरवर्ती रंग देवी जो आप परम सौभाग्यशालिनी हैं। आपकी महिमा के बारे में हम क्या कहें, आपके स्वभाव आपकी उदारता के बारे में हम क्या कहें। भाग सुहागनी, आप परम सौभाग्य से संपन्न हैं। देखिए सखियों के सौभाग्य हैं वे श्यामा श्याम। सखियों के सुहाग कौन है? श्यामा श्याम। सखियों की दौलत है, सखियों की संपदा है, सखियों के वैभव है वे श्यामा श्याम। इसीलिए कहती हैं कि दंपति संपत्ति, दंपति संपत्ति हैं किनके? सखियों की। और वो ये जो संपदा है, दंपति रूप जो संपत्ति है, इस सखियों को निरंतर प्राप्त है, सहज में प्राप्त है। इनको इसके लिए कोई तपस्या नहीं करनी है, कोई व्रत नहीं करने हैं, क्योंकि ये नित्य परिकर है। ये सदा सर्वदा श्यामा श्याम की अपनी निजी सखी हैं और श्रीधाम वृंदावन में और श्यामा श्याम की निरंतर परिचर्या कर रही हैं। और जैसे जब इसमें आएगा ब्याह के अंत में जो सुरपौनी का प्रकरण आता है, उस समय कहती हैं ये है जो संपत्ति सभी की। वो कह रही है दूल्हे से, जैसे अपने दुल्हन को, जैसे जो बाप पिताजी होते हैं, माता होते हैं, तो जब दुल्हन को अपनी बेटी को विदा करते हैं तो कहती कि देखो दुल्हा राजा, ये हमारी बेटी नहीं है, यूँ समझो हमारे प्राण है। हम आपको बेटी नहीं दे रहे हैं, हम अपने हृदय की टुकड़ा को आपको दे रहे हैं। इसको तकलीफ मत देना, इसको दुख मत देना। बड़े मतलब प्रेम से हम इसको पाले हैं, इसको बढ़िया से देखना। ऐसे ही अगरवर्ती रंग देवी जब विदा करती हैं प्रिया जी को, तो कहती हैं कि ये है जो संपत्ति सभी की, ये है जो आनंद की दाता, इन्हीं देख जिमें दिन रात। कि हे प्यारे, हे दुल्हा राजा, हम आपको ये दुल्हन क्या दे रही है, ये समझ लो कि सब सखियन के प्राण है, प्राणों के पूंजीभूत रूपा ये हमारी स्वामिनी है और हम आपको दे रही हैं। और ये है जो संपत्ति सब यहीं की, ये हम सब सखियों की संपत्ति है। जब आपको हम मैंने अपने प्राण को एकत्र करके मानो आपको समर्पित कर रही हैं। अब तुम्हें ज्यादा क्या समझाना है, अब समझ लेना कि इनको कैसे इनकी रख रखाव करने, कैसे इनका दुलार करना है। ये है जो संपत्ति सब यहीं की, ये है जो आनंद की दाता। मैं तुम्हें क्या बताऊं हे प्यारे, ये आनंद के पुंजीभूत रूप है। इनके एक एक चेष्टा में, एक एक अंग में आनंद का समुद्र लहरा रहा है। और इन्हीं देख जिन्हें हम सहचरी में तो इन्हीं को देख करके दिन रात जीती रहती है, इन्हीं के देख को निहार रहती है, इन्हीं के देख करके सुखी रहती हैं, इन्हीं को देख करके महान उत्सव मनाती रहती है। इनको निहारना ही हमारा सबसे बड़ा उत्सव है। इनको लाड लड़ाना यही हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है। तो ये बात है बाद की। और अब हम लोग स्मरण करेंगे तो अगरवर्ती रंग देवी जी के कुंज में ये सब जो है, जो उत्सव है, इसका प्रारंभ हो रहा है। कल हम लोग स्मरण किए थे कि मंगल के समय मंगला करती हैं, उसके बाद स्नान के समय अगरवर्ती रंग देवी जी की कुंज है। देखिए जो ये ब्याह का जो मूल जो ठौर है वो रंग महल है। यही से इनका मतलब सारी जो है, क्योंकि देखिए सखिन का मनोरथ है, तो महावाणी जी में जो ब्याह का जो प्रसंग है, इसकी जो मुखिया सखी है वो रंग देवी जी, मैंने जैसे होती है बेटी वाली। और तो ये जो लौकिक ब्याह नहीं है प्रियाव्रतम का, ये बेटी वाली बेटा वाले दोनों, मैंने ये प्रियालाल इनके प्राणों के प्राण हैं और हरिप्रिया जी की हृदय में उत्कंठा जागृत हुई है। तो बड़े ही धूमधाम से ये उत्सव मनाती हैं। तो कल हो सकता है कहने में कुछ मुझे चूक हो गई होगी। ये जो त्योहार, जो ये उत्सव है, ये मनाती हैं अगरवर्ती रंग देवी जी की, माने मंगला जो है मंगल कुंज में मना करके,
और अग्रवर्ती रंग देवी जी कुंज में जो है ये जो स्नान की जो सेवा है, उपटन आदि की जो सेवा है, वही एक कुंज में मंगल, दूसरी कुंज में स्नान और तीसरी कुंज में श्रृंगार की सेवा होती है। तो कल हम लोग श्रृंगार तक स्मरण किए थे और श्रृंगार कराने के पश्चात जो श्रृंगार भोग यहाँ नहीं लगाती, ये जो आपने सुना है कि मोहन मंडल पे एक सिंहासन है, उसका नाम अष्टकोण सिंहासन। जैसे राजा महाराजा का दरबार लगता है ना, दरबार लगता है, सभा जुड़ती है, सभा बैठती है, ऐसे यहाँ पे सखियों की प्रिया प्रीतम की सभा बैठती है। क्योंकि वृंदावन राजधानी जय जय, वृंदावन एक दिव्याति दिव्य प्रेम की राजधानी है। और श्यामा श्यामा जो यहाँ की स्वामिनी है, प्यारे उनके प्राण वल्लभ है, प्यारियों के प्यारे जो है राजा हैं और लाडली जो यहाँ की रानी, और समग्र सहचरी में यहाँ की कोई मंत्री रूपा है, सेविका। तो बड़े आदर पूर्वक श्यामा श्याम को यहाँ श्रृंगार करा करके, और श्यामा श्याम जब दुल्हा दुल्हन रूप में श्रृंगारित हुए हैं, अब प्रिया प्रीतम की सवारी निकलती है और भव्य प्रकार से जो श्रृंगार भोग है और जो आगे की जो सेवा है वो अष्टकोण सिंहासन पर ले करके पधरावनी कराती हैं। और लाखों सखी वृंद हैं, सुंदर वेशभूषा से सजी हुई हैं और सुंदर बाजे बजाती हुई, पदपावरे देती हुई, पुष्प वर्षण करती हुई, जय जय ध्वनि करती हुई, और दूल्हा दुल्हन की शोभा निरीक्षण करती हुई और उनकी मंगल कामना करती हुई और उनकी माधुरी को नेत्रों में बसाती हुई, हृदय में बसाती हुई, और हौले हौले दूल्हा दुल्हन जो गरबैया दिए हुए और चमर छत्र के नीचे वो तो है, और बड़े आदर पूर्वक बड़े ठाठ से श्यामा श्याम की पधरावनी कराती हैं और ले आती हैं अष्टकोण सिंहासन। रंग महल से अष्टकोण सिंहासन, रंग महल से जब प्रिया प्रीतम पधारेंगे तो जैसे मान लीजिए यहाँ से बिहारी जी आपको जाना है, तो परिक्रमा से आप होके जाएंगे तो आपको बराह घाट आएगा, फिर आपको मदन टेक, फिर आपको श्री बगीची, फिर कालीदह, फिर आपको ऐसे जुगल घाट, मदन मोहन जी जुगल घाट, ऐसे ठौर है। अगरवर्ती रंग देवी जी के कुंज से जब पधरावनी होती है तो बीच में बड़ा चारों सरोवरों का चौराहा पड़ता है, उसके बाद अष्टाद्वारी महल है, उसके बाद फिर अष्टकोण नहीं अष्ट मोहनी कुंज का दिव्य जो है वो क्षेत्र है, उसके बाद मोहन मंडल, फिर मार्गों के सहारे सखियों की पंक्ति है, कतार है, वे दूल्हा दुल्हन की अद्भुत शोभा को देख करके निहाल हो रही हैं। क्योंकि प्रिया प्रीतम जो है वो सहाने बसन पहले हुए हैं, और प्रिया जी की जो मस्तक पे वो मोरी की शोभा है, प्यारे के मस्तक पे मोर की शोभा है, और दोनों खाए पान मुस्कान मनोहर, और विशाल विशाल आंखें हैं और अंजन से अंजित हैं और बड़े ही हर्षित हैं, मुदित हैं। दोनों एक दिव्य सुख के सिंधु में सराबोर हो रहे हैं, और सेवा परा सहचरी वृंद तो फूले नहीं समा रही हैं। इसमें वर्णन आएगा, हम लोग स्मरण करेंगे। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राधे। प्रेम पगे निरखे दबू, प्रेम पगे निरखे दबू, देखें सब मिल हेली, आओ रियल बेली बली, बाणे रंग रस रेली, रंग रेली हेली लिए, करन लगी गुणगान, बना बनी जो बनाए के, बाने दो बान, बना बनी जो बनाए, बना कहते हैं दूल्हा को, बनी कहते हैं दुल्हन को, बना बनी जो बनाए के, बनाए के मतलब पूरे नक से सिख पर्यंत दूल्हा दुल्हन को बनाई मतलब सजाई, श्रृंगार की, बना बनी जो बनाए के,
बाने दो बान, मैंने श्यामा श्याम को दूल्हा दुल्हन के रूप में सजाए। कहने का मतलब ये है। फिर आगे कह रही हैं, अब आगे शोभा वर्णन कर रहे हैं। तो अब यूँ विचार लीजिए कि श्यामा श्याम को दूल्हा दुल्हन को रंग महल से और अष्टकोण सिंहासन पे पधरावनी करा रहे हैं। वहाँ 8 सखी वृंद के लिए सुंदर आसन बना हुआ है और प्रिया प्रीतम के विराजमान के लिए वो सुंदर जो है वो सिंहासन बना हुआ है, उस पर श्यामा श्याम विराजेंगे। फिर सखी विराजेंगी। तो सखी जो है ना, जैसे एक सखी हैं, 4 सखी हैं दाएं तरफ और 4 सखी हैं बाएं तरफ। कितनी बढ़िया शोभा होगी। जैसे वो शोभा जो होती है ना, स्वभाव वैसी सुंदर प्रिया प्रथम दूल्हा दुल्हन रूप में, और सखी जो है वो मैंने ब्याह के उमंग में भरी हुई और सुंदर वस्त्र आभूषण जो आभूषित हैं। और 8 ही नहीं है, 8 की परिकर अलग अलग है। 8 जो है, जो अगरबत्ती रंग देवी जो सिंहासन जो आसन में विराजमान होती हैं, तो उनके पीछे हजारों सखी बैठी विराजमान है। श्री ललिता जी के पीछे हजारों सखी। इस तरह श्री विशाखा जो, श्री सुदेवी जो, श्री चंपा जो, श्री चित्रा जो, तुंग विद्या जो, और गाने वाली अलग, बजाने वाली अलग, शोभा देखने वाली अलग, नजराना लेके आई है वो अलग, और लाग रही सबन की एक डोरी। सबकी जो दृष्टि है दूल्हा दुल्हन के मुखार बिंदु पे लगी हुई, एक एक अंग की शोभा को पान करने, माने सबके जो केंद्र बिंदु हैं वो दूल्हा दुल्हन। दूल्हा दुल्हन सबके मतलब आकर्षण के केंद्र बने हुए हैं। सबके लक्ष्य बिंदु हैं वो प्रियालाल, और उनकी जो प्रिया प्रीतम तो वैसे ही सुंदर है। और जब दूल्हा दुल्हन रूप में श्रृंगारित है तब तो माने मन को मन हरिले, मन को मन हरिले, सबके चित्त चित्त को चुरा रहे हैं। सबके एक प्राणों को पोषण कर रहे हैं। रोम रोम को मानो सुख के सागर में डुबा रहे हैं। सबके तन मन को मानो प्रिया प्रीतम ने खींच लिया, आकर्षित कर लिया है, और सुख के सिंधु में डुबा रहे हैं। तो जब प्रिया यहाँ पधारते हैं तो बड़ी उनकी सुंदर शोभा है। ऐसे अंश भुजा दिए हुए हैं, और थोड़ी सी उनकी माधुरी विचार लीजिए कि बात कहत मुझसे क्या जात दो भुजा अंक बात कहत मुझसे क्या जात दो भुजा अंक रंग भीन मोहन लाल, रंगीली लाडली रंग भीन मोहन लाल, रंग रंगीली लाडली रंग भीन मोहन लाल। और बात कहत मुस्क्यात जात दो दिए भुजा, मैंने हौले हौले चल रहे हैं। जब यहीं प्रियालाल उठ के खड़े होते हैं तो समग्र सहचरी वृंद खड़ी हो जाते हैं। पीछे छत्र सुंदर जो है वो दंड में छत्र है, और प्रिया जी के मस्तक, लाल जी के मस्तक के ऊपर सुंदर छत्र जो है, ये छत्र रूपा सखी है। ये छत्र कोई मैंने कोई लकड़ी की या लोहे की नहीं है, न सोने की है, वो सखी ही छत्र बनी हुई। जानते हैं सखियों का प्रकार बहुत है, इसीलिए महावाणी में कुछ वर्णन है सखियों का। कुछ अंग संगनी है, समवर्तनी है, कुछ लाल जोगी है, कुछ प्रिया जोगी है, कुछ अंतरंगा है प्रिया जोगी, कुछ लाल जोगी, और कुछ अनेकों रूप में। तो ये
कोई छत्र होकर सेवन कर रहे हैं। छत्र भय ऐश्वर्य पूर्ण सुगंध गंध राधावली, सुगंध गंध राधावली नाम की जो सखी हैं वो छत्र होकर, मैंने प्रिया प्रीतम की का प्रभुत्व क्या है? यहाँ प्रेम ही तो प्रभुता है ना प्रिया प्रीतम, और कहाँ क्या है? प्रिया प्रीतम का है ऐश्वर्य का है, मानो प्रेम ही है, उनका स्नेह ही उनका ऐश्वर्य है, वही उनका माधुर्य है, वही उनकी, क्योंकि सभी प्रीति की धारा में पगी हुई है। यावन मात्र प्रीति की धारा में, प्रीति की प्रवाह में पगा हुआ। ऐश्वर्य कहते हैं प्रभुत्व को। तो प्रिया प्रीतम कोई कम थोड़ी नहीं है, उनके पास क्या नहीं है, सब कुछ है। लेकिन जहां कहते एक बूंद माधुर्य से कोटि ऐश्वर्य हो, हम लोग उल्टा समझते हैं। हम लोग समझते हैं कि ऐश्वर्य से माधुर्य होता है। हमारे यहाँ एक हुए जिनको महावाणी जी प्राप्त हुई है, जिनको श्री हरिप्रिया सखी ने महावाणी प्रदान की थी, उनका नाम है श्री रूप रसिक देवाचार्य। वो वर्णन करते हैं कि एक बूंद माधुर्य से कोटि ऐश्वर्य, एक बूंद माधुर्य से ही कोटि ऐश्वर्य का विस्तार है। तो ये जो छत्र के नीचे प्रिया प्रीतम चल रहे हैं और सुंदर चौड़ ढोती हुई, बीना से सेवा करती हुई, मूर्छल से मौनों को भगाती हुई, कितनी बढ़िया शोभा होगी प्रियालाल छत्र के नीचे। और प्रिया जो दुल्हन रूप में, प्यारे दुल्हन रूप में, दोनों के सिर पे मोर मोरी है, और जो है ना लड़ियां जो, और उस लड़ियों के अंदर से दोनों की आंखें मीन जैसी हैं, वो अन्यारी अन्यारी तिरछी तिरछी जो है, और उससे जो है ये आंखियां मार मचा। क्यों लाल जी उनको एक क्षण दुल्हन श्यामा जी को अवलोकन किए बिना शांति नहीं, और दुल्हन भी कम नहीं, वे भी अपने प्राण वल्लभ जीवन को पल पल में वो उनकी माधुरी निहारती हैं, और दोनों बड़ी ही आनंद में भरे हुए हौले हौले ठमक ठमक पग धरत धरनी पर रूप अनुपम तौले, और बात कहत मुस्क्यात जात दो दिए भुजान कमाल। और तांबुल चर्वण करते हुए, मुस्कुराते हुए, और रस बरसाते हुए, सुख सरसाते हुए, और एक दूसरे के चित्त को चुराते हुए, आनंद के रंग रस में बोले, उसमें बोलते हुए, सराबोर होते हुए। और सहचरी में तो मानो एकदम ठगी हुई सी हैं, तो मानो इसमें एकदम पगी हुई हैं, उनके चित्त वित्त को चुरा लिए हैं, और यंत्रवत जो है वो सेवा कर रहे हैं। उनकी खुशी कोई ठिकाना नहीं है। और ये दो चार है नहीं, लाखों की तादाद में है। जब मार्गों पे चलते हैं तो पूरे मार्ग एकदम भरती हुई एक मानो कि रूप का सैलाब चल रहा हो, मानो रूप का प्रवाह प्रवाहित बाढ़ सी आ रही हो, और उस बीच में श्यामा मंद मंद मुख चंद्र की मुस्कान सुहाई, सहज चकोरी सखियन के ही करत सिलाई। सच पूछिए तो ये तो वृंदावन का वैभव है, ये श्यामा श्याम है, और सहचरी वृंद निरंतर इनको आस्वादन कर रही हैं, और सखी वृंदों के भाव का आश्रय लेकर के जो साधक वर्ग भांति भांति से श्यामा श्याम की माधुरी का स्मरण कर रहे हैं, और उनके नाम ले रहे हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, डूब रहे हैं, गान कर रहे हैं, पान कर रहे हैं। जैसे कहिए ना कि जय श्री भट्ट श्री राधा कृष्ण रस चास, कि ये भैया श्री भट्ट देवाचार्य जी महाराज कह रहे जय जयकार हो हमारे श्यामा श्याम की, उन भक्तों की जो श्री श्यामा श्याम के मधुर रस को चखते रहते। सेव श्री वृंदा विपिन विलास, श्री धाम वृंदावन में जो श्यामा श्याम विहार कर रहे हैं, प्रेम के लिए की धारा को प्रवाहित कर रहे हैं, उनका मैं सेवन करूं। कैसे सेवन करेंगे? मन से, इंद्रियों से, रोम रोम से। सेवो श्री वृंदा विपिन विलास, तो ये सखी वृंद सेवन कर रहे हैं, आप उसी में मिल जाइए उनके भाव का आश्रय लेकर के। और जैसे श्री ध्रुवदास जी महाराज कहिए ना, कहिए बस के वृंदा विपिन में इतनो बड़ो सुजान, या सजान के लिए कह रही भैया तुम तो अपने को बड़े सयान बनते हो, बड़े चतुर बनते हो, बड़े समझदार बनते हो, तो तुम्हारी समझदारी मैं तब मानूंगा जब इतनो बड़ो सुजान कि जुगल चरण के सेव बिना,
श्री श्यामा श्याम के चरणों की सेवा बिना या श्यामा श्याम के सेवन किए बिना एक निमिष भी तुम नहीं जाने दो तो मैं समझूंगा कि तुम बहुत समझदार हो, बहुत चतुर हो, नहीं तो तुम्हारे जैसे अनाड़ी और मूर्ख कोई नहीं। जुगल चरण की सेवा बिना निमिष न दीजे जाओ। यही बात कही है श्री हरिप्रिया सखी ने। मन माधुर्य रस माही समोवे कि हे साधक वर्ग, आप अपने मन को प्रिया प्रीतम की माधुर्य में, नाम भी उनका महा माधुर्य से परिपूरित है, उनके रूप है, उनका रूप है, उनकी माधुरी है, और इनमें मन को समाये रखो। कह रहे कब कब, तो थोड़ा उन्होंने समय दिया है कि घड़ी, पहर और पल। घड़ी कहते हैं एक घड़ी माने 3 घंटे की, नहीं घड़ी कहते हैं 24 मिनट की, प्रहर कहते हैं 3 घंटे की, एक प्रहर 3 घंटे की, और घड़ी होती है 24 मिनट की, मतलब 1 घंटे में 2.5 घड़ी होती है। तो पहले जो प्रहर को, प्रहर, घड़ी और पल, माने पल भी मत बेकार होने दो। घड़ी, पहर, पल वृथा ना खोवे। अगर ऐसे आपने व्यतीत कर दिया तो अवश्य में, क्योंकि ये आचार्यों की वाणी है, वो किसी भी काल में मिथ्या हो ही नहीं सकती। प्रिया पर जब आपके सामने होंगे हमेशा के लिए कृतार्थ हो जाए। श्यामा श्याम आपके सामने होंगे, श्यामा श्याम के सामने आप होंगे, बस मन कृतार्थ हो जाएगा। तो ये जो सहचरी बिंद पान कर रहे हैं इसी में मिल जाइए, और यही सबसे बड़ा रस है, यही सबसे बड़ा सिद्धांत है, यही सबसे बड़ी आज्ञा है, और यही सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है कि अधिक से अधिक श्यामा श्याम को पान करें, आस्वादन करें। संसार को पान करेंगे तो संसार हृदय में चढ़ेगा, और प्रियाव्रतम को पान करेंगे तो प्रियाव्रतम रोम रोम में समाएंगे, नाम समाएगा, उनके रूप लीला समाएंगे, और सारे विष को उतार देंगे। तो बहुत सुंदर शोभा है, लाखों सेकंड की भीड़ है, और बीच में जो है प्रियाव्रतम है, और मैंने बहुत सुंदर उनकी सुंदर माधुरी है। अन्न सन्न पद भुज दिए बिलोकत इंदु बदन बिबी, और खरत पान रस मस्त पदस पर लोचन त्रिषित चकोर। दुल्हन की शोभा, दूल्हा की शोभा। अन्न सन्न पद भुज दिए परस्पर मनहर सांवर गौर, आज अति राजत जुगल किशोर। देख रहे फवि अद्भुत, छवि को और न छोर। मैंने दुल्हन की छवि की ज्यादा न तो उनकी बिंबाधर को स्मरण करो, उनकी नासिका को, उन जो नासा बेसर जो ठहरा रही है, लेकिन वो जाल जो है लड़ियां हैं उसे थोड़ी थोड़ी दिख रही है, कभी दिख रही है कभी नहीं दिख रही है, और शोभा की मार मार ऐसे दूल्हे की शोभा है। दोनों की जो है मस्तक पे मोर मोरी की शोभा है। इसे कहते हैं ना, शुभ से हुराशीष बधावोरी, शुभ से हुराशीष बधावोरी, हाँ से हुराशीष बधावोरी, से हुराशीष बधावोरी, हंसी हंसी बीरी दुखवावोरी, हंसी हंसी बीरी दुखवावोरी, सब शोभाने रखे सिहावोरी, सब शोभाने रखे सिहावोरी, पर प्रेम के पाग पगावोरी, पर प्रेम के पाग पगावोरी, पर प्रेम के पाग पगावोरी, प्रेम के पाग पगावोरी, सब शोभा निरखी सिहावोरी, पर प्रेम के पाग पगावोरी। तो सुंदर चलती हुई श्यामा श्याम की माधुरी, चले तहाँ ते उरन महिया, बिहरत कुंजन कुंजन महिया, चाल मराल दिए गर्भहिया, रस भीने सिराधा जो गाये हो, मोहन जाके अधीन, नैन सलोनन ऊपर बारो, खंजन मृग अरुमेन।
नासावारी सुबन मीमधि मुक्ता हल से विदित। देखिए रसिक वही है जो श्यामा जी की रूप माधुरी को पान कर रहा है, जो प्यारी की रूप माधुरी को पान कर रहा है, उनके मधुर नाम का आस्वादन कर रहा है, उनकी मधुर केली का आस्वादन कर रहा है। कह रहे कि सोई रसिक अनन्य कहा, अनुदिन बहता भावना भीने नव नव रुचि ही बढ़ावे। सोई रसिक अनन्य कहा, प्रिय प्रीतम की भावना में चिंतन में डूबा हुआ है, होगा हुआ है। हो रसिक अनन्य तो वही है। सोई रसिक अनन्य कहावे, जिनको जुगल चरित्र बिना श्रवण नहीं और सुहा। उसके कान में और कुछ उसको अच्छा लगता नहीं। प्रिया जी के नाम, प्यारे का नाम, प्रिया जी के रूप माधुरी, प्यारे के रूप माधुरी, प्यारे की चर्चा, प्रिया जी की चर्चा, वृंदावन की चर्चा, यही उसको बढ़िया लगती है। या तो कान से सुनता है, या रसना से गान करता है, या हृदय देश में ऐसी जुगल जोड़ी को विराजमान करके और भांति भांति से जैसे कोई रंगरेख ने तेल चढ़ावे, बेली मेली रस रेल लगावे, और बड़ भागिनी बड़ भाग मनावे, अनुरागिनी गुण गोरी। तो जब श्यामा श्याम चल रहे हैं ना, तो गोरी गोरी जो सहचरी वृंद है, गौरांगी गौरांगी, वो पद पावरे देती हुई चल रही हैं और सुमरस की वर्षा कर रही है। जहाँ जहाँ प्रिया जी चरण धरेंगे, लाल जी चरण धरेंगे, हाँ सुमरस वर्षा रही है। कोई दर्पण दिखाती हुई, कोई बड़े मतलब इत्र सुहाती हुई, भांति भांति से सेवा करती हुई, और चौर छत्र वाली तो समानांतर प्रिया प्रीतम की चल रही है। और बीच में प्रियालाल की जो माधुरी है वो गुणगान करती हुई चल रही है। ये ठाली नहीं बैठती है, कोई मौन नहीं रहती है, क्योंकि उनको गुणगान का भी एक उनको आदत पड़ी हुई है, एक स्वभाव पड़ा हुआ है कि जो जो श्यामा श्याम की माधुरी देख, कैसे मैंने प्रिया जी कैसे चरण धर रही हैं, कैसे चरणों की चरण विन्यास की शोभा कैसी है, प्रिया जी के अंगुष्ठ प्रदेश कैसे दिख रहे हैं, उनके अनवट कैसे दिख रहे हैं, उनके जो अग्रभाग कैसे अनुरंजित हैं, और कैसे उनकी बिजली से जब जब प्रिया जी चरण पधराती हैं, तो कैसे जो गौर चरण जो है वो बिजली से कौंधती है, वो कैसी दिव्य उनकी अंग की गंध जो है सखियों को सुख के सागर में डुबाती है। और कितनी सुंदर सुंदर जो वस्त्र है, आभूषण है, एक एक अदा कैसी है, यही मानो इनका आहार है। अरे मेरे नैनन को आहार, कल न परे पल एक बिना, मोहि अवलोके सुख सार। कहीं न परे सो भाया सुख की, कहीं न परे सो भाया सुख की, कहीं न परे सो भाया सुख की, कहीं न परे सो सुख की। मेरे नैनन को शरण सदन, मेरे नैनन को शरण सदन, जीऊँ देखी देखी ज्योति मुख की, जीऊँ देखी देखी ज्योति मुख की, जीऊँ देखी देखी ज्योति मुख की, जीऊँ देखी देखी ज्योति मुख की। और कछु भावत नहीं जिय में, और कछु भावत नहीं जिय में, और कछु भावत नहीं जिय में, और कछु भावत नहीं जिय में। लगी रहो लगी
की लकीरा हो लगन एक यारी रुत की। फिर जब दूल्हा दुल्हन दोनों पदार्पण कर रहे हैं ना, तो जो इनकी माधुरी है बस इसी तरफ हमारी लगन लगी रहे, वही देख रही हैं। मैंने प्रिया जो लाल जो की 1 2 3 4 अब महल से निकले हैं और हौले 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 पदार्पण कर रहे हैं। और देखिए सहनाइयाँ बज रही हैं, बंसी बज रही हैं, मृदंग बज रहे हैं, वीणा बज रही है, उपंग मुखचंग आदि अनेकों झांझ करताल अनेकों जो सुंदर सुंदर वाद्ययंत्र है वो मधुर मधुर धीरे ही सुरगावे, धीरे ही ये वाद्ययंत्र आदि बज रहे हैं। और जैसे जैसे प्रिया प्रीतम एक कदम चल रहे, सखी पूरा जो क्या कहें आपको, जो वो सवारी चल रही है, संग ही संग चल रही है और एक एक अदा को पान करती हुई समय आता है। तो जो ये जो रहा है सरोवर का, जिसको वहाँ सखी जनों की भीड़ है, वहाँ दूल्हा दुल्हन की आरती उतारती हैं और प्राण न्यौछावर करती हैं, जल वारती हैं और पुनः श्यामा श्याम की जो है सवारी पुनः आगे चलती है, क्योंकि ये पधारेंगे अष्टकोण सिंहासन पे और वहाँ फिर विचार हो कि अब आगे क्या करना है, फिर वो आज्ञा दें और उसके बाद फिर जब श्यामा श्याम की माधुरी अवलोकन करेंगे, वहाँ बैठ करके माधुरी गान करेंगे एक एक शोभा को कि दुल्हन की नासिका कैसी है तो बहुत सुंदर है, अदबिम कैसे हैं तो कैसी उनकी आंखें हैं, कैसे उनके मस्तक हैं, कैसी उनकी करांगुली है, कैसी भुजाओं की शोभा है, अंश भुजा दी है कितनी उनकी शोभा बढ़िया हो रही है, दुल्हन की शोभा कैसी है। ये जब वैसे श्रृंगार करती हैं तो गान करती हैं और जब दोनों दूल्हे दुल्हन रूप में सजे हुए हैं, वो मादक माधुरी कैसी सखिन के हृदय को यावन मात्र को शीतल कर रही है और कैसी दिव्य दंपति की शोभा छलक रही है, उनको गान करती है। तो उस गान को जो बगल में जो सहचरी में खड़ी हैं वो दूल्हा दुल्हन के निहारती हुई सुन रही हैं और जो गावे वाली हैं वो गान कर रही हैं, सेवा पर सेवा कर रही हैं। तो वहां प्रिय पधारेंगे, बीच भी रास्ते में दो दुल्हन जो है जैसे ठमक ठमक पग धरते धरने पर हौले हौले लालना चल रहे हैं और झूमते झूमते दिए भुजा पिय हंस मानव रूप सुधा सरोवर में सोहत हंसनी हंस। सखियों जैसे मान लीजिए लाख सखी हैं, तो जो सहचरी वृंद है उनकी जो अंग अंग की गुराई वो मानो ऐसा लगता है कि रूप का समुद्र है, गोरी 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 सखी और बीच में जो है प्रिया लाल है, तभी ऐसे लग रहे हैं। सखियों की माधुरी ऐसी प्रसिद्धि हो रही है जैसे मानो वो रूप की सिंधु स्वरूपा है, रूप की सागर स्वरूपा है और बीच में प्रिया प्रीतम की शोभा ऐसी हो रही है जैसे प्रिया की शोभा हो रही है जैसे मानो कोई मराली हो और प्यारे की शोभा हो रही है ऐसी जैसे मानो कोई दिव्य मराल हो। तो मराली कहाँ रहते हैं तो मानसरोवर में रहते हैं। तो ये दोनों मानो इस सरोवर में रूप सरोवर में मानो श्यामा श्याम रूप मराली कलोल करते हुए निहाल कर रहे हैं। मानो रूप सुधा सरोवर में सोहत हंसनी हंस और मंद मंद मुखचंद मंद मंद मुखचंद की ज्ञान सुहाई सहज सको चकोरी सखियन के हियो करत सिराई नैन अनेकी कोर समचित में जिहि ओरी मनहु कृपारस वृष्टि सो भर देत सरो। और बीच बीच में जो कौतुक उपजाती हुई सहचर्य में बलिहार लेती हुई विनोद करती हुई बना बनी की जोर बनी जो अद्भुत नीज। तो ऐसे शोभा गान करती हुई शोभा निहारती हुई अष्टद्वारी महल आता है, वहाँ भी सखी बड़ा भव्य स्वागत करती हैं। ऊपर बड़ा विशाल जो है वो, क्योंकि वो जो मार्ग ऊपर जो है वो छत है और नीचे से मार्ग है, उस पर उस सहचरी में हजारों की तादाद में चढ़ी हुई हैं, खड़ी हैं और ऊपर से बड़े सुंदर की दृष्टि कर रही हैं और किनारे किनारे तो पंक्ति में खड़ी है ही और ऊपर से वो डलिया की डलिया जो है उनके स्वागत में
पुष्प वर्षण करती हैं, जय जयकार करती हैं, और श्यामा श्याम की जोड़ी जो है वो दूल्हा दुल्हन की सवारी आगे निकलती है। फिर अष्टद्वारी महल पार करके फिर आता है अष्टमोहनी कुंज का चौराहा। यहाँ भी सखी बंधुओं की भीड़ है। वो स्वागतार्थ बहुत सुंदर सुंदर जो है वो सामग्री और प्रेम भरी सेवा से प्रिया प्रथम दूल्हा दुल्हन की सेवा करती हैं। फिर सवारी आगे चलती है। समय आता है तो अष्टकोण सिंहासन पर श्यामा श्याम पधारते हैं और वहाँ बड़े आदर पूर्वक दूल्हे दुल्हन को दिव्य सिंहासन पर विराजमान करती हैं। और सहचरी जब श्यामा श्याम विराजमान हो जाते हैं तो उनकी देखिए अष्टकोण सिंहासन में 8 कोण है, वो बड़ा विशाल में, जिसपे भी लाखों सखी भी आ सकती हैं। इतना बड़ा है, कुछ छोटा मोटा नहीं है वो। तो मैंने वहाँ एक सखियों की सभा जो होती है और सब जो 8 सखी अपने अपने परिकर लेकर वहाँ उपस्थित होती हैं और यहाँ पे दूल्हा दुल्हन को लाल लड़ाती हैं, यहाँ विराजमान है। और फिर यहाँ की जो यहीं पे ले आकर के और थोड़ी सी उनकी जो मोर मोरी की जो शोभा है उनको हटाती हैं और थोड़े किनारे कर करके और उनको भोग लगाती हैं। यहाँ क्योंकि हम लोग केवल श्रृंगार कराए थे, श्रृंगार स्नान के बाद केवल दूल्हा दुल्हन का श्रृंगार ही तो हुआ था और उसके बाद फिर प्रसंग जो है वो समय हो गया था, पूरा हो गया था। तो अब यहाँ पे ले आकर के उनको भोग लगाएंगे श्यामा श्याम को। जैसे प्रेम पुलक अंग अंग में, प्रेम पुलक अंग अंग में, देत है तजुत कौर, भोग श्रृंगार अरोगहि, सुकुमारन सिर मोर, भोग श्रृंगार अरोगहि, सुकुमारन सिर मोर। सुकुमारों में शिरोमणि जो प्रियालाल हैं, इनको यहाँ भोग लगाती हैं, जो श्रृंगार भोग है। सुंदर चौकी ले आके पधराती हैं, उस पर बिछैया ले आके बिछाती हैं और जो श्रृंगार भोग की सामग्री है इसमें हर एक चीज़ है। अनेक पकवान भी हैं, अनेक प्रकार के पेय पदार्थ भी हैं, अनेक सलोनी चीज़ें भी हैं और जो मेवावादी की जो चीज़ें हैं वो भी सब उपस्थित हैं। और बड़े लाडपूर्वक क्या देख रही हैं, बड़ा आश्चर्य ये देख रही हैं कि प्रेम पुलक अंग अंग में जो दुल्हन सरकार हैं वे पुलकावली से युक्त है। देखिए पुलक जो होता है अंग अंग में, जैसे नेत्र है, ललाट है, भुजदंड है, हृदय है, अधर है, कपोल है, नासिका है, अंग अंग में पुलकावली और रोम रोम रोमांचित हो रहे। ये प्रेम के दिव्य लक्षण है। माने इससे दोनों जो है पुलकित है, माने उसे अलंकृत है प्रियालाल। तो कह रही है भोजन कैसे करावे, जो श्रृंगार भोग कैसे अर्पण करें। ये तो प्रेम विह्वल है, मत विह्वल है। प्रेम पुलक अंग अंग, तो जब पुलकावली है तो अंग अंग का संहार नहीं, मैंने अपने कर कमल से बड़ी मुश्किल से वो पा सकते हैं। विह्वल मनुष्य है, विह्वल कंठ अवरुद्ध, आंखें सजल सजल और बस जैसे कहते मुख निसरत नहीं बैन। तो कह रहे प्रेम पुलक अंग अंग में, देत इतना होते हुए भी अतिशय आसक्ति है, अतिशय प्रीति है, फिर भी रसिक सेगरलाल जी आदर दुल्हन को जिमाते हैं। दुल्हन सरकार में वे दूल्हा सरकार को प्रीति पूर्वक और देती हैं, ग्रास देती हैं। लेकिन तन मन जो है वो बड़े आनंद के समुद्र में गोता लगा रहे हैं। प्रेम पुलक अंग अंग में, देत हेत जित कौर, भोग श्रृंगार अरोगहि, सुकुमारन सिर मोर, बैठे दो सुकुमार शिरोमणि, आरोगत है भोग श्रृंगार, चामी कर चौकी पर सुंदर, आन धरो सहचरी भरी थार, आदर सहित देत कर कौरन। बड़े आदर पूर्वक दुलार करके पुचकारते हुए एक दूसरे को। आप इतना ही विचार लीजिए कि रसिक सेगरलाल जी ने, जिनकी जो है उंगलियां हैं वो मुद्रिकाओं से सुसज्जित हैं और 1/3 उंगलियां जो हैं वो अनुरंजित हैं, नख पंक्तियां चमक रही हैं,
करांगुली, करतली, करपृष्ठ जो है बड़े सुंदर जावक, मेहंदी आदि से चित्रित हैं। और जब रसिक शेखर लाल जी अपने कर कमल से व्यंजन को प्रिया जी को पवाने के लिए उठाते हैं, सबसे पहले उनकी बिंबाधर की माधुरी देखते हैं, मुखकमल की माधुरी देखते हैं, फिर व्यंजन देखते हैं। उसके बाद जब कर कमल से उनको लेते हैं और कांपत कर ठहरत ही हो बनत न मन की बात। मैंने इस बात को कभी आप मतलब सोच भी नहीं सकते कि ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा ही है भाई। निरंतर पुलकित हैं, प्रकंपित हैं। फिर उसको भगवान को उठाते हैं और नेत्रों से मनोहार करते हैं और बड़े आदर पूर्वक श्री दुल्हन के पल्लव पे बदलाते हैं। और इतने श्रद्धा से, इतने प्रेम से जब उनका दिया हुआ जो नैवेद्य है रसिक ने लाडली जो उनको आश्वासन चखते हैं और फिर उनको प्रशंसा करते हैं कि हे प्यारे, ये तो बहुत मधुर है, बहुत स्वादिष्ट है। तो जैसे लाल जी का लगता है ना कि मतलब हमारी सेवा सार्थक हो गई, बहुत कृतार्थ। मतलब ऐसे बहन सुन करके कि प्यारे तो बहुत स्वादिष्ट है, बहुत मधुर है, बहुत सुस्वादु है। तो लाल जी ने एक बार और प्रिया जी के आस्वादन करते। फिर रसिक ने लाडली जो उसी जो व्यंजन पकवान देखे उनमें से एक अपने सुंदर, जिनमें सुंदर पहुंची है, कंकन है, चुरिकाएं हैं और करपान है, मद्रिकाएं हैं, सुंदर जो चित्रित जो दुल्हन के जो कर कमल है उस कोमल कर को पधराती है और उससे उठाती है। लेत छबीलो होत निहाल। तो फिर स्वामी जी है वो पैरों उठवाएंगे ना, लेकिन वो नहीं पाते, जो उठाती हैं और पैरों खवाएंगे तो नहीं पाते। तो दुल्हन सरकार बहुत चतुर हैं, समझदार हैं, हट उनको खंडित करते हैं, आस्वादन करते हैं। और उसके बाद रसिक शेखर लाल जी को, दूल्हा को उनके मुख कमल में पधराते हैं और बड़े उनको स्वाद लेकर के बड़े ही प्रीतिपूर्वक उनका आस्वादन करते हैं। और ये सखी जो है ना, ये सारी बातें कह रहे मुदित महामन मंजरी सुंदरी सहचरी सखी सहेली सुहाई। ये सखियों की टोल है, सुंदरियों की टोल है, मंजरियों की टोल है, सखियों की सहेलियों की टोल है। वो पंक्ति बद्ध ऐसे दोनों की जो, दोनों का लाड़, दोनों के प्यार, दोनों की प्रीति, दोनों के प्रति जो आदर और दोनों एक दूसरे के प्रति समर्पित, ऐसी माधुरी देखती है ना तो छलक पड़ता है प्रेम। तो मुदित महामन मंजरी सुंदरी सहचरी सखी सहेली सुहाई श्री हरि प्रिया की निरखी निरखी छवि हरखी हरखी हेरे उलसाई। ऐसे दोनों की माधुरी देख देख करके दोनों सखियों के हृदय भारी हर्ष पैदा होता है, सुख पैदा होता है और वो तुरंत तोड़ती हैं, बलिहार लेती हैं कि कहीं ऐसा ना कि हमारी ही नजर लग जावे। तो और ऐसे अपने नजर के प्रभाव को मानो वो क्षण करती हैं और पुनः पुनः ऐसी माधुरी दर्शन करते दोनों पा लेते हैं, ग्रहण कर लेते। उसके बाद सखी संजो बारी बारी से प्रिया जी को, लाल जी को प्रेम पुलक अंग अंग में देत हेत जुद गौर चामे कर चौकी पर सुंदरी आन धरो सहचरी बरथार आदर सहित देत कर गौर। भोजन में आदर की बहुत आवश्यकता होती है। अगर आदर नहीं तो सब आपका भोजन समझ लो निष्फल ही माना। भोजन आदर से करना सबसे बढ़िया। तो आदर सहित देत कर कौरन कमल बदन करी करी मनवार। मैंने थोड़ी इसमें से थोड़ी ये देख लीजिए, इसका ये नाम है प्रिया जी, या को नाम चंद्रकला है, या के नाम जलेबी है, या के नाम रसभरी है। ओ खवाते हैं तो उनको भारी तृप्ति हो रही है और वो जो उनके कर कमल में रह जाता है वो जाता है जे जे व्यंजन कर पल बनते छुत छबीली छई छवि। जहां जहां प्रिया जी ने अपने कर कमल बदला दिया है तो प्रिया जी के कर कमल है, प्रिया जी के कर कमल से स्पर्श होते हैं रसिक शेखर लाल जी के लिए मैंने वो महा मूल्यवान हो जाता है, महान कीमती वो वस्तु हो जाती है। मैंने प्रिया जी के प्रसाद उनके अमृत है, उनका शीत है, तो उसको ग्रहण करके
रसिक से कदा जी को लगता है बस अब तो मैं कृतार्थ हो गया, करने योग्य कार्य मेरा हो गया, अब मैं सार्थक कृत संकल्प हो गया। और वो खुशी होती है, वो आनंद होता है। यही सखी जन पान करती हैं। प्रिया जी की मुस्कान, प्यारे की मुस्कान, प्यारे की चितवन, प्रिया जी की चितवन, प्यारे की बोली, प्रिया जी की बोली, प्यारे के प्रश्न, प्यारे के दर्शन, प्यारे का अर्पण करना, प्रिया जी का अर्पण करना, दोनों की गुरगैया दिए माधुरी, गंध सुगंध बाहु ग्रीवा मिली, प्रतिबिंबित तनुमा लाजे, नयन चकोर विलोक बदन शशि, आनंद सिंधु मगन भय ब्राजे। जो परस्पर के दोनों की जो अखियां मिलती हैं और उसमें जो सौभाग्य सृष्टि होती है, जो प्रेम विकिरणित होता है, जो प्रेम छलकता है, जो दृष्टिगत होता है, उसको देख देख के सुहाए। यही इनकी मांग, यही भूख है। तो यहाँ जो है कमल बदन करी करी मनोहार, मनोहार करके, दुलार करके, फिर समय पा करके सहचरी बनते हैं, बारी बारी से प्रिया जी को, लाल जी को जिमाती हैं। उसके बाद जल पिलाती है प्रिया जी को, लाल जी को। उसके बाद दुलाती हैं, मुख कमल पहुँचती हैं, कर कमल पहुँचती हैं। और उसके बाद यहीं पर श्यामा जी को और प्यारे श्याम सुंदर को मुखवास देती हैं, बड़े आदर कर। पात्र लेके वहाँ खड़ी हैं और छोटे छोटे इसमें चम्मच उसे प्रिया जी के मुख में, वो थोड़ी सी प्रिया चुन लेते हैं, लाल जी चुन लेते हैं। और उसके बाद बड़े सुंदर दय मुखवास विशाखा बीरी और लय लय ललिता भोग लगाओ। तो विशाखा जी जो है वो भोजन को उपरांत मुखवास देती हैं प्रिया जी को और लाल जी को, या दुल्हन को और दूल्हा को। और श्री ललिता जी हैं, वे सुंदर पान डब्बा लेकर जो उपस्थित हो गई हैं और उसमें से सुंदर से जो है वो सुस्वादु तांबुल दुल्हन को खवाती हैं, दूल्हे को खवाती हैं। और श्री हरिप्रिया जो पधारती हैं, वो दुल्हन के मस्तक पे रोरी का तिलक लगाती है। रोरी का तिलक बड़ा मंगल में होता है, क्योंकि ब्याह का जो प्रसंग अतिशय मंगल में ये कार्य है, अतिशय मंगल में सेवा है, ये दोनों के लिए भारी शुभ कार्य है। तो उनकी भाल पे रोरी के तिलक बजलाती हैं और दूल्हे के मस्तक पे रोरी के तिलक बजलाती हैं और झट मोतिन के अक्षत बजलाती हैं उसी पे मस्तक पे, दूल्हा दुल्हन दोनों के मस्तक पे। और उसके बाद फूल बरसाती हैं और सिर झुकाती हैं, किनारे हो जाती हैं और यहीं पे दोनों की आरती उतारती हैं। मूर्ति मान सिंगार साचरी, मूर्ति मान सिंगार साचरी, सजिला रति सिंगार की, सजिला रति सिंगार की, मूर्ति मान सिंगार साचरी, सजिला रति सिंगार की, मूर्ति मान सिंगार साचरी, सजिला रति सिंगार की, आन दई कर आगवरती के, आन दई कर आगवरती के, कहूँ शोभा कनक थार की, कहूँ शोभा कनक थार की, अद्भुत रीति उतारती
तो यहाँ वो जो श्रृंगार रस रूपा शनि है, जिसको मैंने ऐसी वो सौंदर्यशालिनी है, वो आरती के थार सजा करके ले आ रहे हैं। तो इधर तो दूल्हा दुल्हन विराजमान है और सखिन की दृष्टि प्रति ये कौन आ रही है। मैंने ऐसा लगता है कि समग्र ब्रह्मांडों का रूप जो है इनके कलेवर में समझ हो। श्रृंगार रस रूपा है, जैसे दूल्हे को देख करके सखिन की जो है एकदम पुलकावली है रही है, आंखें शीतल हो रही हैं, ऐसे मूर्तिमान श्रृंगार श्रृंगार में स्वरूपा सखी वो आ रही है, वो आरती सजा के लाई है। और अगरबत्ती रंग देवी जी के हाथ में देंगे कि हे अगरबत्ती जी आप दूल्हे दुल्हन की आरती उतारिए। तो जब वो लेके आ रही हैं तो सबकी आंखें जो है एकदम चमक उठती हैं कि जी कौन आ रही हैं। तो अद्भुत सखी है ये तो मूर्तिमान श्रृंगार सहस्त्र सजी लाई आरती श्रृंगार की, और आन दई लेके ले आन करके देती हैं किनके, अगरबत्ती जी के हाथ में। और वे बड़ी अदा से झुक करके और श्यामा श्याम के चरणों को देख करके, मुख कमल को देख करके, और फिर सबसे पहले चरणों की आरती उतारती हैं। तो उसमें अनेकों वर्तिका है और उस आरती के प्रकाश में दूल्हा दुल्हन की सुंदर शोभा को देख देख कर निहाल हो रही हैं। और कहने के मूर्तिमान श्रृंगार सहस्री सजिला आई आरती श्रृंगार की आन दई कद अग्रवर्ती के कहा कौन शोभा कनक था। इधर दुल्हन की शोभा, दूल्हे की शोभा, सखी बंधुओं की शोभा, और ऐसे वो कहते हैं कि वो जो थार है वो जगमग 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 कर रही है, मानो उल्लास की प्रतीक है, मानो प्रेम वहां से छर रहा है, प्रकाशित हो रहा है, छलक रहा है। तो और क्या कर रहे हैं, अद्भुत रीति इस आरती उतारते हैं ना, जैसे दक्षिणावर्ती आरती उतारते हैं। तो वो आज उनकी जो है सुधि बुद्धि बिसर गई है। पहले मुख के उतार लेती हैं, नाभि कमल को उतार लेती हैं, हृदय कमल उल्टी हो गई, बिल्कुल उल्टी होने जो प्रेम में तन मन की सुधि। तो कह रही अद्भुत रीति उतारती। आज तो बड़े विलक्षण ढंग से आरती उतार रहे हैं, रोज जैसे उतारती हैं वैसे नहीं उतार रही हैं। ये तो मैंने क्रम में अंतर हो गया है। तो कहे चुप रहो, ये अभी अपनी सुधि में नहीं है, ये यहाँ नहीं है, वो दूल्हा दुल्हन में समा गई है, इनका मन यहाँ नहीं है। तो ये आरती नहीं उतार रही, महा आरती उतार रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक हम नियमपूर्वक कोई कार्य करते हैं, कोई प्रेम विवल लोग करता है तो उसको तुलना नहीं कर सकते। अद्भुत रीति मन ऐसी आरती उतारते हमने कभी नहीं देखी। अद्भुत रीति उतारती वारती, अद्भुत रीति उतारती वारती, निरखी सुछवि वर उदार की, निरखी सुछवि वर उदार की। श्री हरि प्रिया, श्री हरि प्रिया, श्री हरि
हरि प्रिया उलस अगरक में भारी और मन बिहार की भारी और मगन बिहार की। फिर बड़ा आरती में एक व्यतिक्रम हो गया है, मतलब उनके तन मन की शुद्धि नहीं है, तो दुल्हन भी आरती उतारने की रीति देख के मुस्कुरा रही है, दूल्हे भी, और सहचरी बिंद भी आश्चर्य पड़ रही कि आज क्या हो रहा है। तो कह रही है देखो क्या है ना, अगरबत्ती रंग देवी जो अपनी शुद्धि में नहीं है, ये विह्वल हो रही है, तो मैंने अद्भुत रीति से आरती उतारती हैं, फिर जल बारती हैं, इसके बाद सिर झुकाती हैं, और यहीं पर श्यामा श्याम की जो आगे की शोभा है, उसके बाद श्यामा श्याम के पास आती हैं, और फिर अब आगे फिर आज्ञा करती हैं कि सखी हो, अब आगे का जो कार्यक्रम है उसको ऐसे 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 ब्याह का जो प्रकरण है, ब्याह का जो प्रसंग है, आगे मतलब अब तक तो ये हुई कि मंगला हुई, स्नान और श्रृंगार हुई है दोनों दूल्हे दुल्हन की, और जो आगे की जो सेवा होगी वो आगे फिर बतावेंगे कि अब इनको इस कुंज से इस कुंज मिले चलो, और वहाँ इनके जो है इनके सोहिलो गान करो, इनको लाल लड़ाओ अमुक भांति से, तो उनका स्मरण करेंगे। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्याम की, वृंदावन धाम की। थोड़ा एक लंबा प्रसंग है, समझ रहे हैं ना, कि एक दिन का मतलब है तो प्रसंग एक ही दिन का, लेकिन हम लोग इसको 20 दिन में 30 दिन में स्मरण करेंगे थोड़ा थोड़ा करके, और समय को सार्थक करेंगे। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की जय हो। जय जय श्री राधे प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 श्री राधा रानी की जय हो, दूल्हे दुल्हन सरकार की जय हो, श्री निम्बाल भगवान की जय हो, कष्ट से चरी नंद की जय हो, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की जय हो, श्री तुम विद्या इंदुलेखा जी की जय हो, हरिप्रिया जी की जय हो, श्री मोहन महल की, अष्टकोण सिंहासन की, राजने वाले दूल्हे दुल्हन सरकार की, सहचरी वृंद की, वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की जय।